बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है लाइव शो में फिजा खान ने फुट फुट कर रोई, इजराइल को दी गालियां। तो फिजा खान है, उसका दिल अभी धड़क रहा है। उनको तो गालियां दे रही है, गालियां खा भी रही है सबसे, और खास करके भारत से। और उसके अलावा जो भी कंट्री है पाकिस्तान के अलावा वो सबको गालियां देती है, क्योंकि उसको खुद की कंट्री का भी नॉलेज नहीं है, बाहर की कंट्री का भी नॉलेज नहीं है। प्रॉम्प्टर पढ़ाने के लिए बिठा दिए, क्योंकि एक खूबसूरत चेहरा थोड़ा बहुत दिखता है, इसलिए प्रॉम्प्टर दिया जाता है, वो पढ़ती है। बाकी उसको कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है। तो दोस्तों चलिए पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गजा में इस्राएली बमबारी में होने वाली मजमूई हलाकतों में 1/3 से ज्यादा बच्चे हैं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रॉकेट्स और मिसाइलों की बौछार को सहने वाले खौफजदा बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं। उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है वहां पर। लेकिन एक सेकंड, नाज़रीन किराम, इसराइल में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपको यहूदी मीडिया ये सच नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको हक़ाइक़ बता रहे हैं। आपको यहूदी मीडिया सिर्फ ये बताएगा कि देखो गजा में किस तरह से बुरा हाल कर दिया है इसराइल ने। चुप कर बे कुत्ते। नाज़रीन, रूह काम जाती है, कलेजा मुंह को आता है, ज़बान साथ नहीं देती है। लफ्ज़ों का चुनाव मुश्किल पड़ जाता है जब निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों पर दहशतगर्द और काबिज इसराइली जारहियत के मनाजिर सामने आते हैं। झूठ बोलो, बार झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों फिलहाल तो फिजा खान बनी हुई है एक यहूदी एंकर, अगर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का माने तो, क्योंकि वो आपको वीडियो इंट्रो में पता चल गया होगा। और वो इस हिसाब से, क्योंकि भाई वो फ़लस्तीन के बारे में बात कर रही है, हमास के बारे में बात कर रही है कि हमास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसराइल के बारे में तो एक बार भी जिक्र की नहीं, और ये बंदा इसराइल का जिक्र कर रहा है कि भाई इसराइल में इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया। यहूदी बता नहीं रहे हैं, और फिजा खान बस यहूदी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि गाज़ा में नुकसान हुआ है। और गाज़ा में नुकसान का प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? पाकिस्तानी मीडिया। तो पाकिस्तानी मीडिया फिर हुआ ना भाई यहूदी का मीडिया। तो ये तो बोल सकते हैं कि भाई फिजा खान फिर तो पैसे खाई है इसराइल से, ताकि गाज़ा का दिखाए कि भाई इसराइल में नुकसान नहीं हो, इसराइल नुकसान कर रहा है गाज़ा का। अगर इस हिसाब से माने तो ये कौन सा दिमाग से उल्टा चल रहा है पूरी तरह से। भाई हम तो मानेंगे कि हमास के प्रोटेस्ट कर रही है फिजा खान, उसका बात कर रही है, बढ़ा चढ़ा के बोल रही है कि इतना नुकसान हो गया, बच्चों को मारा गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, ये हो गया, वैसा वैसा जो भी है। लेकिन ये एक उल्टा दिमाग लेके चल रहा है कि नहीं, ये गलत बताया जा रहा है, ये तो नुकसान इसराइल का हुआ है, यहाँ पे तो कोई नुकसान ही नहीं हुए। तो भाई इसका बात अगर मान के चले तो इसका नुकसान नहीं हो रहा है, इसराइल का नुकसान हो रहा है, तो फिर ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं? ये तो मेरे को समझ से बाहर है। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, मुजाहिदीन ने अमरीकी सदर की मौजूदगी में दारुल हुकूमत तिल अबीब पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिसके नतीजे में इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब में धमाकों की तबाहकुन आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खुद वो आवाज़ें सुनी हैं जब अमरीकी सदर तिल अबीब में इसराइल के वस्त में मौजूद था। तो उस वक्त बताया जाता है उनकी सिक्योरिटी के लिए हज़ारों की तादाद में अमरीकी फ़ौजी भी आए हुए थे। वो पहले ही से सिक्योरिटी तिल अबीब की संभाले हुए थे, और अमेरिका ने खुसूसी जो डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट और दीगर जो रडार सिस्टम है, वो खुसूसी तौर पर डिप्लॉय किए थे, क्योंकि अमेरिका को ख़तरा था कि कहीं मुजाहिदीन का कोई मिसाइल आकर उस इमारत पर ना लग जाए जहां पर अमेरिकी सदर जो बाइडन हो, और यूँ अमेरिका का सदर हमास के मुजाहिदीन के हाथों हलाक और मुर्दार हो जाए। गुज़िश्ता रोज़ तो इसराइल ने फ़ज़ाई हमला करके अस्पताल को निशाना बना दिया, जिससे सैकड़ों जख्मियों समेत तीमारदार, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ शहीद हो गए, जिसे आलमी कवानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी की गई। क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जख्मियों, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को या अस्पताल को टारगेट किया गया हो। ऐसी कोई आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगी तारीख में, मगर इसराइल जो इस वक्त इंसानियत की तजलील बन चुका है, उसने ऐसा करके दिखाया। तो ये हो सकता है हालात को ख़राब करने के लिए हमास की तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता ऐसा। यानी इसको अगर इस तरह देखा जा रहा है कि देखो गज़ा के अस्पताल पर जो है हमला हुआ है, तो इज़राइल ने हमला किया है, तो देखो जानबूझकर जो है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं हुआ। तो ये दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तिल अबीब में मिसाइलों की बारिश हुई तो उस वक्त अमरीकी सदर को वो धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं और अमरीकी सदर लरस गया, ये भी बताया जा रहा है।
बताया जाता है कि अमरीकी सदर का ये दौरा तवील था, लेकिन उन्होंने अपने दौरे को मुख्तसर किया और सिर्फ 8 घंटों में वो इसराइल में रहने के बाद वापस चला गया। हालांकि उनका ये दौरा तकरीबन 1 दिन मुकम्मल का था, 24 घंटे का था, लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी मीटिंग्स की और जल्दी जल्दी इसराइलियों को बताया, यहूदियों को बताया कि देखो हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। अगर दुनिया में आज तक कोई यहूदी मुल्क ना होता तो हम यहूदी मुल्क को बनाने के लिए आज भी कोशिश कर रहे होते। ये अमरीकी सदर ने इसराइल में बैठकर एतराफ़ किया है। अमरीकी सदर ने साथ साथ ये भी कहा, नाज़रीन किराम, कि इसराइल की हिमायत और मदद हर सूरत में अमरीका करेगा। इसी तरह बच्चों की बहबूद के लिए काम करने वाली तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गजा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में हर 15 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है, हर 15 मिनट में, जबकि मासूम बच्चे नाकाबंदी के बायस पानी और खुराक की किल्लत को भी झेल रहे हैं, तरस रहे हैं पानी के लिए। और आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सेव द चिल्ड्रन ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हुए कहा है कि मासूम बच्चे इस जंग का ईंधन बन रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा में इसराइली हमलों नाकाबंदी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान भूख से बिलखते मासूम बच्चों का हो रहा है, जिनका किसी तनाज़े में कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर 11 दिनों के फ़ज़ाई हमलों में एक अंदाजे के मुताबिक 1000 से ज़ायद बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर गजा के मसलूम मुसलमानों के लिए 2 तरह के रवैये जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक रवैया है कि जो खालिसतन उनकी मदद के लिए गुफ्तगू करता है, और दूसरा रवैया है जो समझता है कि इज़राइल जो है वो इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। जबकि मुस्लिम उम्मा का रवैया इन दोनों तरफ नहीं है। ये खामोश किस्म की अक्सरियत है कि जो अपने अपने घरों के अंदर मुकम्मल तौर पर सुकून के साथ सोई हुई है। तमाम कवानीन को रोनते हुए नेतन्याहू को फ्री पास दिया है तमाम आलमी कुव्वतों ने, जिसमें आलमी इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं, जिसमें हॉलीवुड के लोग शामिल हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इन्फ्लुएंशियल लोग जिनको यूट्यूब पे भी प्रेजेंस मिली हुई है, सोशल मीडिया पे, जो मीडिया पे भी बोलते हैं, ताकतवर आवाजें हैं जो आम हालात में आपको न्यूट्रल नजर आते हैं। ठीक है जनाब, ये ब्लेम गेम चल रही है। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमें बेवकूफ़ ना समझा जाए या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना की जाए कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में दाखिल होता है तो फिर अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। अब हिजबुल्लाह की तरफ से हमले तो हो रहे हैं, लेकिन एक बाकायदा जंग की सूरत हाल अगर इख्तियार कर गई कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच भी बाकायदा जंग स्टार्ट हो गई, तो फिर अमेरिका भी इसमें एंटर हो जाएगा इस जंग में। अभी तक वैसे उन्होंने जो उनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं और उनकी मदद की जा रही है, प्रेसिडेंट खुद भी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि अगर प्रैक्टिकली यानी एक जंग की सिचुएशन हो गई हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच, तो फिर अमेरिका भी इसमें फरीक के तौर पर शामिल होगा। दूसरी जानिब आज अक़वाम मुत्तहिदा ने भी खबरदार की तमाम अस्पतालों के पास बैकअप जो जनरेटर्स हैं वो चलाने के लिए सिर्फ 48 घंटे का ईंधन बचा हुआ है, जिससे बच्चों समेत हज़ारों मरीजों को फौरी तौर पर ख़तरा लाहक है। गजा में इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी को आज 11 दिन हो गए हैं, जिसमें 3300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 1400 इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए हैं, जबकि 10 लाख फ़लस्तीनियों को घर बार छोड़कर जनूबी इलाके में मुंतकिल होना पड़ा है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो मेरे सामने ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने उसदूद, सदीरूत, अस्कलान और ग़िलाफ़ गज़ा के कई शहरों पर मिज़ाइलों की बारिश की है। और हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का जिहादी विंग है, अस्करी विंग है अल जिहाद अल इस्लामी, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि हमने इसराइल के ख़िलाफ़ मिज़ाइलों की बारिश की है, और बिलखुसूस जो मार्टर गोले हैं, शेलिंग है मार्टर गोलों की, वो इसराइल की यहूदी ठिकानों पर की जा रही हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान मीडिया में जो न्यूज़ एंकर होते हैं वो मेरे को लगी नहीं रहा कि ये न्यूज़ एंकर है। ये तो मेरे को लग रहा है कि जैसे यूट्यूबर होते हैं हमारे जैसे, वैसे लोग लग रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को मतलब कुछ लेना देना नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, डिटेल क्या है, हिस्ट्री क्या है। उनका सिर्फ एक ही चीज है, इस्लाम खतरे में, उसका इस्लाम कहीं पे भी खतरे में आ जाता है। ये फिजा का तो यही है। हालांकि इसमें वहाँ पे हमास है और वहाँ पे हमास के अंदर इस्लामिक लोग ज्यादा रहते हैं। हमदर्दी हमें दोनों शायद, वो चीज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमास के अंदर भी जो ये हॉस्पिटल वाला जो हुआ है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल में जो
अब वो तो इजराइल ने क्लियर कर दिया है, कि उसने नहीं किया। उसने नहीं किया है, वीडियो भी जारी कर दी है, दुनिया को प्रूफ भी दे दिया है। लेकिन ये पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान वाले और पाकिस्तान में जो धर्म पाला जा रहा है इस्लाम का, वो लोग कभी नहीं मानते। उन लोगों का काम है जिहाद करना, इन लोगों का काम है टेररिस्ट को सपोर्ट करना। हाँ, और लोगों को न्यूज भी ऐसा सुनाते हैं कि लोग की मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। बट न्यूज इसीलिए सुना रहे इजराइल हैं, पाकिस्तान क्या है, न्यूज भी इसीलिए सुना रहा है क्योंकि पाकिस्तान अभी पूरी वर्ल्ड का जो बोलते हैं ना अंदर दबा हुआ देश हो चुका है। उसका रीजन है जो वो इजराइल को सपोर्ट करेंगे तो उसके जो और 2-3 बाप है ना, जैसे कि ईरान हो गया, ठीक है, इराक हो गया, वो लोग इससे मुंह मोड़ लेंगे। इजराइल तो कहाँ सपोर्ट करेंगे, उसको देश ही नहीं मानते। इजराइल को तो पाकिस्तान मतलब उसके तो पासपोर्ट में ही लिखा है ना, वो तो अलग चीज है। हाँ, वो तो अलग चीज है। महान लोग है ना इसीलिए। हाँ, ये ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग हैं यार, ये मतलब बोलते हैं ना वो डॉक्टरी डिग्री वाले पढ़े, पीएचडी किया हुआ। फाइनल डिग्री तो वही होती है पीएचडी वाली। हमारे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की अलग है क्योंकि उसका एजुकेशन जो सिस्टम है कहीं पुरानों में भी नहीं है और कहीं वर्ल्ड में भी नहीं है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। उसके लिए पाकिस्तान के लिए तालियां हो जाए। और दूसरी बात कि ये लोगों मतलब यदि ये न्यूज मीडिया में भी बोल दिया इजराइल को सपोर्ट करे, ऐसा कुछ बोल दिया, फिर पाकिस्तान की तो बैंड बज सकती है। जिस वो कौन बजा सकता है, ईरान है, इराक है, वो लोग, ठीक है, क्योंकि उनके और भी 2-3 बाप है ना, वो इसके अच्छे से बजा सकते थे। इस रीजनों की वजह से वो मीडिया में उसको मजबूरन बोलना पड़ता है, ठीक है, हालांकि उनको डिटेल पता होती होगी लेकिन इसको मजबूरन बोलना पड़ता है। वो ऐसा लग रहा था क्योंकि फिजा खान कंटिन्यूअसली बच्चे अरे भाई, बच्चों के लिए पूरे वर्ल्ड को हमदर्दी है, हम भी बोल रहे हैं। बस उसने वही न्यूज दिया और कुछ और हमास के अंदर भी ये जो हॉस्पिटल वाला हुआ है उसमें सभी लोगों ने विरोध किया है और उसका प्रूफ इजराइल को मतलब वो बहुत ही मतलब ऐसा बोल रहे हैं ना, इतने 11-12 दिन में सबसे खराब दिन वही हम मानते हैं इजराइल का, कि उस दिन इजराइल को बहुत सारे कंट्री और सोशल मीडिया में सब जगह पे प्लेटफॉर्म पे उसको प्रूफ देना पड़ा। और इजराइल ऐसा तो नहीं कर सकता, वो तो अरे कोई देश ऐसा नहीं करता है, कोई देश नहीं कभी भी हॉस्पिटल के ऊपर हमला नहीं करता है। ये आतंकवादी मानसिकता वाले है वो कर सकते। अरे ये लोग तो इजराइल में जाते हैं, घर में घुसते हैं और वहाँ पे आम नागरिकों के ऊपर उन्होंने शुरुआत में ही कितने बच्चे मार दिए थे हमास वाले। तो आतंकी होते हैं ना, आतंकी का कोई मतलब अभी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि आतंकी का कोई धर्म देश कुछ नहीं होता, ये मानते हैं लोग, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि किस उसका धर्म क्या होता है, उसका देश भी कौन सा है, उसका ठिकाना भी कौन सा है। हर बार वहां से ही सब कुछ होता है, तो फिर सबको हामी भरनी चाहिए। और फिर ये फिजा खान रोती रोती बोलती रहती। अरे उसका तो रोना धोने का काम है, वो नौटंकी बाज है, उसको उसकी जो फौज बोलेगी वो करेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। बाकी कभी भी पाकिस्तान जो है वो सच्चाई का साथ नहीं दे सकता, कभी नहीं। वो बोलते ना गटर साफ लोग, गटर के कीड़े वाले लोग, वैसे लोग है ये लोग, ये समझ में नहीं आता। गटर आप कितना भी साफ करो ना, गटर कभी साफ नहीं होती। ये जो मतलब बोलते हैं ना, जैसे हम गोल्ड और घर पे बर्तन साफ करते हैं और वो काई जम जाती है, उसको कितने भी रगड़ लो वो काई जो होती है ना वो काई रहती है, वो इतनी नहीं जाती, थोड़ी बहुत रह ही जाती है। तो ये वाले लोग हैं ये। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।